Hello students, you are welcome in Aonge classes. Students, today we are going to learn the new lesson of geometry that's name is coordinate geometry. तो स्टूडेंट आज हम एक नया लेसन शुरू कर रहे हैं। देखते हैं अभी इसके सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, अगर हमें दो पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें स्मॉलर नंबर और ग्रेटर नंबर इन दोनों नंबरों का डिफरेंस निकालना होगा। तो इसके लिए पहले तो हम ग्रेटर नंबर लेंगे और उसके बाद में हम स्मॉलर नंबर को उसमें माइनस करेंगे। ओके, चलिए तो अभी इसकी इंफॉर्मेशन को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ लेते हैं। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, subtract the smaller coordinate from the larger. If x1 and x2 are coordinate of points P and Q, then distance PQ is equal x2 minus x1 if x2 is greater than x1. तो स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट द स्मॉलर कोऑर्डिनेट फ्रॉम द लार्जर। तो स्मॉलर कोऑर्डिनेट को हमें लार्जर कोऑर्डिनेट से सब्ट्रैक्ट करना होगा। ओके, इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P and Q are 5 and 3 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट, अभी P जो है इसका कोऑर्डिनेट 5 दिया हुआ है और Q का कोऑर्डिनेट 3 दिया हुआ है। तो डिस्टेंस निकालना है हमें अभी PQ का। तो डिस्टेंस PQ क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3 दैट इज द 2, क्योंकि 5 जो है ये ग्रेटर कोऑर्डिनेट हो गया और 3 क्या हो गया, स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो 5 माइनस 3 दैट इज द 2। तो डिस्टेंस PQ कितना हो गया, 2। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन एन एक्सिस। अभी स्टूडेंट्स हम ऐसा टॉपिक देख रहे हैं जिसमें कि टू पॉइंट्स जो है ये ऑन द एक्सेस है। हो सकता है वो एक्स एक्सेस पे हो या फिर वाई एक्सेस पे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो डिफरेंट फार्मूले लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सेस, यानी अभी जो दो पॉइंट है वो दो पॉइंट कहाँ पर है, एक्स एक्सेस के ऊपर। तो स्टूडेंट, जब दो पॉइंट दिए हुए गिवन पॉइंट्स जो है वो एक्स एक्सेस पे होंगे, दैट टाइम यू यूज़ दिस फार्मूला। उस समय हमें ये फार्मूला यूज़ करना होगा, डिस्टेंस पी क्यू। तो स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पी क्यू लिखा हुआ है, तो हर प्रॉब्लम में पी क्यू आएगा ऐसा नहीं है, पॉइंट्स के नेम चेंज होते हैं। ओके, तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस का फार्मूला होगा हमारा x2 माइनस x1। ये फार्मूला तभी हम यूज़ करेंगे जब हमारे दोनों पॉइंट x एक्सेस के ऊपर होंगे। ठीक है, अभी सेकेंड पॉइंट है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन y एक्सेस। अगर y एक्सेस के ऊपर में हमारे दो पॉइंट है तो उस समय जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो उसका फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल y2 माइनस y1। ओके, अभी स्टूडेंट्स हम ऐसे फार्मूले देखेंगे जो कि पॉइंट्स जो है ये x एक्सेस या y एक्सेस पे नहीं होंगे, वो x एक्सेस को या फिर y एक्सेस को पैरेलल होंगे। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इफ द segment joining the points is parallel to any axis in the xy plane. So parallel to x axis, अगर आपके पास में दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो सेगमेंट बनेंगी वो सेगमेंट अगर x एक्सेस को पैरेलल है तो डिस्टेंस निकालते समय हमें फार्मूला यूज़ करना होगा डिस्टेंस AB इज इक्वल x2 माइनस x1।
ओके। और वही अगर लाइन पैरेलल है वाई एक्सिस को, तो उस समय डिस्टेंस का फार्मूला हमारा यूज होगा, डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल y2 माइनस y1। तो स्टूडेंट ये दो फार्मूले आपको समझ में आ गए। अभी हम पढ़ने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूला, जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 5.1 में भी यूज होने वाला है। ओके, डिस्टेंस फार्मूला। इफ पॉइंट P के कोऑर्डिनेट हम मानते हैं x1 y1, ओके, एंड Q, और Q के कोऑर्डिनेट है x2 y2, लाई ऑन द xy प्लेन, और ये दोनों पॉइंट कहाँ पर है, xy प्लेन पर। तो डिस्टेंस PQ हो जाएगा अंडर रूट इन फर्स्ट ब्रैकेट x2 माइनस x1 ब्रैकेट क्लोज और उसका स्क्वायर, दैट इज द होल स्क्वायर, प्लस इन सेकेंड ब्रैकेट y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये फार्मूला यूज करके हम डिस्टेंस PQ निकाल सकते हैं। स्टूडेंट इसी फार्मूले को हम थोड़ा चेंज करके भी लिख सकते हैं। डिस्टेंस PQ इज इक्वल अंडर रूट, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऊपर में फार्मूला और यहाँ पे फार्मूले में थोड़ा सा चेंज किया, यहाँ हम x1 माइनस x2 होल स्क्वायर कर रहे हैं, और ऊपर क्या था x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो इस तरह से भी आप फार्मूले का यूज कर सकते हो, प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर में y2 पहले लिया था, फिर हमने y1 लिया था, यहाँ पे क्या हो गया, y1 पहले लिया फिर y2 लिया हुआ। तो मोस्टली ये ऊपर वाला जो फार्मूला है इसी का ज़्यादा यूज़ होता है, और हम भी ऊपर वाले फार्मूले का ही यूज़ करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0,0। ये ध्यान में रखिएगा स्टूडेंट्स, जब भी कोऑर्डिनेट ओरिजिन पॉइंट का पूछा जाएगा तो 0,0 आपको बताना है। तो कोऑर्डिनेट जो है ओरिजिन पॉइंट का वो क्या है, 0,0। हेंस इसीलिए इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, और P का कोऑर्डिनेट है x y, तो जब हमें डिस्टेंस OP निकालना होगा, यानी ओरिजिन पॉइंट से P का डिस्टेंस अगर निकालना है, तो उसका फार्मूला बन जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ओके, तो इस तरह से अभी हमने आज की क्लास में इम्पोर्टेंस फार्मूलेस देखे हुए हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सभी फार्मूलेस अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स हम नए वीडियो में नए प्रॉब्लम के साथ। टिल देन थैंक यू।